नंबर 1 चंद्रर कक्षपथरे प्रवेश कला चंद्रयान-3 घोषणा कला इसरो। भारतर चंद्र अभियान चंद्रयान-3 को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था बा इसरो। चंद्रयान शनिवार संध्या 7टारे चंद्रर कक्षपथरे प्रवेश करिछि। एहाको एक बड़ सफलता भाव विचार करा जाउछि, कारण मिशन पई यह एक कष्टकर सोपान थिला। इसरो पक्षरु बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क अर्थात इस्ट्राक ठारे चंद्रयान स्वास्थ्य उपर नजर रखा जाइछि। एपर्यंत चंद्रयान संपूर्ण स्वाभाविक रही और यह सब उपकरण स्वाभाविक भाव काम करुछि बोली इसरो कहिछि। आसंता अगस्त 23 रे चंद्रयान-3 चंद्र पृष्ठ रे सॉफ्ट लैंडिंग करने चेष्टा करिवो। नंबर 2 2 एनएच प्रकल्पर उद्घाटन कले अमित शाह नवीन पट्टनायक। लोकसभा भवन में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सरकारी कार्यक्रम में जोग देइछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आयोजित कार्यक्रम में जोगदे कामाक्षीनगर डुबुरी 4 लेन एनएच लोकार्पण करिसेंती केंद्र मंत्री शाह एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आयोजित कार्यक्रम में जोग देइछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। गोटे मंच में उभय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एकाठी होइछंती। उभय एकाठी दुईटी प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती। कामाक्षीनगर डुबुरी 4 लेन एनएच लोकार्पण करने सह मोटेरु बानेई रास्तार संप्रसारण प्रकल्पर शुभारंभ करथिले। एपरिकी केंद्रमंत्री अमित शाह नवीन पट्टनायक हाथ धरी एकाठी रिमोट रे प्रकल्पर उद्घाटन करिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। नंबर 3 शाहंको गुरु मंत्र पंचायत रु राज्य पर्यंत जन आंदोलन कर। राज्य में बूथ और पंचायत स्तर संगठन को सुदृढ़ करने पदक्षेप नेबा सह साधारण लोकों मध्य सचेतनता सृष्टि निमंते पंचायत रु राज्य स्तर पर्यंत व्यापक जन आंदोलन करी लोकों विश्वास भाजन हेबाकू केंद्र गृहमंत्री अमित शाह काली राज्य बीजेपी नेता मानकू परामर्श देइछंती। केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न लोकभूमिकी योजना साधारण लोकों निकट में पहुंचाइबा और राज्य में दुर्नीति भ्रष्टाचार और अव्यवस्था संपर्क में लोकों सचेतन करने से परामर्श देइछंती। 2 दिनिया गस्तरे आसी नूआदिल्ली फेरिबा पूर्वरु प्राय 4 घंटा धरी दलीय राज्य कार्यालय दलर कोर टीम राज्य पदाधिकारी निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मानक सह भिन्न भिन्न बैठक करने सह आगामी साधारण निर्वाचन में दल को जितैबा पई गुरुमंत्र देइछंती। नंबर 4 हीराकुद जलभंडाररू 20टी गेट दे निष्कासित होउछि बन्या जल। हीराकुद जलभंडारर जलस्तर क्रमगत भाव वृद्धि पाइबारु शनिवार अपराह्न एठारु पुणी 3टी गेट खोली दिया जाइछि। यह पूर्वरु काली सकाळु 5टी गेट खोला जाइथिला। काली संध्या सुधा 2टी दफारे मोट 8टी गेट खोली दिया जिबा परे हीराकुद जलभंडाररू मोट 20टी गेट दे जल निष्कासन करा जाउछि। हीराकुद जलभंडारर कर्तृपक्ष तरफरु गणमाध्यमकू एही सूचना दिया जाइछि। नंबर 5 नवेम्बर 1 रु लैपटॉप और कंप्यूटर आमदानी उपरे लागिबा कटकणा। विदेशरू लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर अल्ट्रामल कंप्यूटर और सर्वर आमदानी उपरे प्रतिबंधक लगेबा निष्पत्ति को प्राय 3 मास घुंचई देइछंती केंद्र सरकार। नुआ नियम 2023 नवेम्बर 1 ठारू लागू हेबो बोली वैदेशिक वाणिज्य महानिर्देशक सूचना देइछंती। अगस्त 3 तारिख रे हठात केंद्र सरकारक एभडी घोषणा करिबा परे रप्तानिकारी विदेशी कंपनी गुड़िक तटस्थ हो जाइथिले। केंद्र सरकारक एभडी निष्पत्ति उपरे प्रश्न उठैबारु सरकार सेमानकु प्राय 90 दिन समय देइछंती। वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालय द्वारा जारी होइथिबा विज्ञप्ति अनुसार बिना आमदानी लाइसेंस रे आमदानी कर जाइथिबा उपकरण और सामग्री गुड़ी को 31 अक्टोबर 2023 पर्यंत अनुमति मिलिबो। या परे नवेम्बर 1 ठारू आमदानी सामग्री रप्तानी पई लाइसेंसर आवश्यकता हेबो। पाणीपाग सूचना 6 रु पुणी वर्षा विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी। 6 तारिख रु 8 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। पाणीपाग केन्द्रर सूचना मुताबक 6 तारिख दिन सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिले में बिजुड़ी घड़घड़ी सह हालुका वर्षा होईपारे। एथिसह 7 तारिख दिन बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल खोर्धा पुरी जिले में अर्थात पूरा उपकूल ओडिशा वर्षा संभावना को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। नंबर 6 पासपोर्ट आवेदन पई आसिला नुआ नियम। अगस्त 5 रु पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया एक बड़ परिवर्तन कर एणिकी नुआ पासपोर्ट पर आवेदन करने को हेले यात्री को डिजी लॉकर व्यवहार करी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को पड़िबो। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म। डॉक्यूमेंट अपलोड हेबा परे आवेदनकारी माने ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in जरिया ऑनलाइन रे पासपोर्ट आवेदन दाखल करि पारिबे। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि जे जदि आवेदनकारी डिजी लॉकर माध्यम सेमानकर दस्तावेज अपलोड करिसंती तेबे आवेदन प्रक्रिया समय सेमानकु मोड फिजिकल कॉपी आनिबाकु पड़िबो नाही। एही पदक्षेप पासपोर्ट आवेदन प्रक्रियार समय एवं दक्षतार उन्नति आनिबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 7 भुवनेश्वर कोलंबो मध्य आरंभ होई पारे विमान सेवा।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏୟାରଲାଇନ୍। ଏନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲମ୍ବୋ ବିମାନ ସେବା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। 9:30ରେ ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45ରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭାଲୁପାଲି ପାଖ ଡି ଲାଉଞ୍ଜରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବୟସ ସୀମା 18କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ। ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ମତ ରଖିଛି ସଂସଦୀୟ କମିଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି କମିଟି ତର୍କ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ତଥା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଏପଟେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାବାଳକ ସାବାଳିକା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। ତେଣୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ତର୍କ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 10 ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ତାରିଖ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଠନ କରିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପରେ କାଲି ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତାରିଖ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏପରି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଥାନା ଆଇଆଇସି ଓ ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଜବତ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଯେତେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆଇଆଇସି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଉ 8 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 8 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଗିରଫ 17 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ। 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ 3 ଯବାନ ଶହୀଦ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେଲେ 3 ଯବାନ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଘଟିଛି। ନକ୍ସଲ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଲାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାରୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ 3 ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ 3 ଯବାନ ଆଖି ବୁଜି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଥରେ ମଣିପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଗଡ଼ିଲା 3 ମୁଣ୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ମଣିପୁରରେ ବ୍ୟାପିଲା ହିଂସାର ନିଆଁ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ମୈତୀ ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ। ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ଆଉ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜୀବନ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁପୁର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୈତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 3 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ କୁକି ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଫର ଜୋନ୍ ପାର କରି କିଛି ଲୋକ ମୈତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଲାକାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏପରି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ବଫର ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ହରିୟାଣା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନୂ ହିଂସା ପଛରେ ବଡ଼ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ନୂ ହିଂସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 202 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 80 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତରେ ରଖାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ବିଜ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଭାବେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଗଲା ଏବଂ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପଥର ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନୂ ହିଂସା ସୁନିୟୋଜିତ ଥିଲା।
राज्य गृहमंत्री कहिसंती जे हिंसा को नहीं वर्तमान सुधा 102 एफआईआर रुजु कर जाइछि। एथिरु अधा केवल नु हिंसा को नहीं थिबा बेले बाकी गुरुग्राम फरीदाबाद पालवल सह अन्य जिले में रुजु कर जाइछि। से अंबाला रे सांबादिकों को कहिसंती मु भरोसा देउछि जे एही घटना रे शामिल कोनोसी व्यक्ति को छड़ा जीव नाही। घटनार तदंत जारी थिबा बीच कहिसंती। नंबर 16 एणिकी अंबादोड़ा रे रहिबो समता एक्सप्रेस। यात्री मानक दाबी को दृष्टि रे रखी 12807 बा 12808 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस अंबादोड़ा एवं 18005 18006 हावड़ा जगदलपुर हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस थेरुबाली स्टेशन रे परीक्षामूलक भाव रहिबो। 5 अगस्त रु यह कार्यकारी हेबो। 12807 समता एक्सप्रेस अपराह्न 1:35 रे अंबादोड़ा रे पहुंची 1:37 रे छाड़िबो। सेहीपरि फेरंता बाटरे 12808 समता एक्सप्रेस पूर्वाह्न 10:56 रे अंबादोड़ा रे पहुंची पूर्वाह्न 10:58 रे छाड़िबो। सेहीपरि 18005 समलेश्वरी एक्सप्रेस अपराह्न 2:15 रे थेरुबाली स्टेशन रे पहुंची 2:17 रे छाड़िबो। फेरंता बाटरे 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस दिन 11:53 रे थेरुबाली स्टेशन रे पहुंची 11:55 रे छाड़िबो। नंबर 18 जारी रही बुलडोजर एक्शन माटी रे मिसिला 24 टी मेडिसिन दुकान। सांप्रदायिक हिंसा जोगो अशांत हो पड़ा हरियाणार नुहरे काली मध्य बुलडोजर एक्शन जारी रही। काली तृतीय दिन में 24 टी मेडिकल स्टोर और अन्य दुकान को प्रशासन माटी रे मिसई देइछंती। 3 दिन हेलाणी नुहरे प्रशासन जबरदखल उच्छेद आड़े प्रशासन हिंसा सामिल होइथिबा लोकंक घर और दुकान भांगिबा जारी रखिछि। एही क्रम रे काली विभिन्न मेडिकल स्टोर और अन्य दुकान को भंगा जाइछि। प्रशासन पक्षरु नुहु ठारू 20 किलोमीटर दूर ताउरू रे थिबा शरणार्थी बस्ती को मध्य भंगा जाइथिला। गुरुवार संध्यारे प्रशासन सेठारे बुलडोजर चढ़ी सबकिछि सफा करि दैथिला। नंबर 19 गुजरात बीजेपी रो साधारण संपादक पदरु इस्तीफा देले प्रदीप सिंह बाघेला। गुजरात बीजेपी रो साधारण संपादक पदरु काली प्रदीप सिंह बाघेला इस्तीफा देइथिबा कथा दड़र कर्मकर्ता माने कहिसंती। प्राप्त सूचना अनुसार इस्तीफा देइछंती सुनिश्चित करने सहित लोक मानकु बाघेला कहिसंती जे अल्प दिन पर सबकिछि ठीक ठाक होई जिवो। 2016 अगस्त 10 तारिख दिन बाघेला राज्य बीजेपी रो साधारण संपादक भाव नियुक्त कर जाइथिला। नंबर 20 आदिवासी को गुड़ी मारी बीजेपी विधायकों पुआ फेरार। मध्य प्रदेश क्षमतासीन बीजेपी जड़े विधायकों पुओ बीच रास्तार गुंडागिरी करिसंती। से बीजेपी विधायकों पुओ होइथिबारु बेधड़क निज पाखरे रखिथिबा बंधुकरू जड़े आदिवासी व्यक्ति उपरकू गुड़ी चढ़ाइछंती। गुड़ीमाड़ पर भୟରେ विधायकों पुओ फेरार होई जाइछंती। किछि दिन तले मध्य प्रदेश रे आदिवासी श्रमिकों उपरे बीजेपी विधायकों जड़े प्रतिनिधि परिसर करबा भली अत्यंत घृण्य कांड करिथिबा खबर आसीथिला। याको नै विवाद सृष्टि होइथिबा बेले पुणी जड़े आदिवासी को बीजेपी विधायकों पुओ गुड़ी करिसंती। बारंबार आदिवासी सह एमिति घटना घटुथिबारु विरोधी दलगुड़िक क्षमतासीन बीजेपी सरकार को टार्गेट करिसंती। नंबर 21 ब्रिटेन रे व्यापुछि कोविड-19 रो नुआ स्ट्रेन एरिस सतर्क कला WHO। ब्रिटेन रे एबे कोविड-19 रो नुआ स्ट्रेन प्रकोप करुछि। कोविड रो ई नुआ वेरिएंट को EG 5.1 नामित कर जाइछि। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट रु उत्पन्न होइछि। तेबे चिंतार विषय होछि यह लोकंक मध्यरे तीव्र व्यापुछि। ए नुआ वेरिएंट गत मासरे चिन्हट होइथिला। देखु देखु देश रे व्यापिबारे लागिलाणी। ब्रिटेन रो स्वास्थ्य एजेंसी अनुसार EG 5.1 को एरिस नाम रे नामित कर जाइछि। एरिस वेरिएंट विपज्जनक बोली एपर्यंत संकेत मिली नाही। तेबे WHO को टेड्रोस गेब्रेसियस विश्वर सबु देशों को कोविड नुआ स्ट्रेन नहीं सतर्कता जारी कर दैछंती। नंबर 22 इस्तीफा देले बॉम्बे हाईकोर्ट रो विचारपति। मु मो आत्मसम्मान विरोध में काम करिपारिबि नाही तेणु निज पदरु इस्तीफा देउछि। गतकाली एपरि कही निज पदरु इस्तीफा देइछंती बॉम्बे हाईकोर्ट रो विचारपति रोहित देव बॉम्बे हाईकोर्ट रो नागपुर बेंच रे कार्यरत थिले। एनै से गतकाली कोर्टरूम रे घोषणा करिथिले। या सुनी कोर्ट रे उपस्थित समस्ते आबाक होई जाइथिले। गतकाली कोर्टरूम रे वकिलों समेत अन्य कर्मचारी भिड़ जमिथिबा बेले सेठारे उपस्थित जस्टिस रोहित देव निज इस्तीफा संपर्क में समस्त अवगत करथिले। आत्मसम्मान रे आँच आसिबारु से एपरि कठोर पदक्षेप नैथिबा कहिथिले। मात्र निर्दिष्ट भावे क्यों घटना जोगु से निज क्यारियर को जलांजलि देवाको पछई नाहंती ताहा उपरे पाटी फिटेई नथिले।